क्या किसी नेता के खिलाफ की गई कॉमेडी आपको जेल भी पहुंचा सकती है? कुणाल कामरा एपिसोड ने एक बार फिर इस बहस को गर्म कर दिया है कि आखिर कॉमेडी की सीमा क्या है और इस सीमा कौन तय करेगा। कॉमेडी किस हद तक हंसाती और कब आपको परेशानी में डाल देती है, इसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। मगर कुणाल की पैरोडी पर डिप्टी सीएम शिंदे का बयान दिया गया है। शिंदे ने स्टूडियो पर हुए हमले को क्रिया की प्रतिक्रिया बताकर उसे सही ठहराया है, तो कामरा ने भी माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। कामरा एपिसोड से उठे सभी सवालों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संविधान का आर्टिकल 19 क्या करता है? आपको हमको स्वतंत्रता से अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन शर्तों के साथ। पहली शर्त, बोलने की स्वतंत्रता के नाम पर आप मर्यादा और नैतिकता से समझौता नहीं कर सकते। लेकिन कुणाल कामरा ने यही किया। कॉमेडी क्या होती है जो किसी को हंसाए या फिर समाज में आक्रोश बढ़ाए? कॉमेडी क्या होती है जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए या फिर हिंसा फैलाए? 3 अक्षर के इस नाम में व्यंग, हंसी मजाक, कहानी, बातचीत सब होती है। लेकिन जब कॉमेडी के नाम पर भद्दे मजाक होने लगे, समाज बंटने लगे, तोड़फोड़ होने लगे, तो अपने भद्दे व्यंग को कॉमेडी का नाम देकर उसकी आड़ में छिपना इस कला के साथ खिलवाड़ है। कुणाल ने सोमवार को जो वीडियो पोस्ट किया, उसने स्टूडियो के साथ साथ सियासत में भी तोड़फोड़ मचा दी। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। मुंबई के जिस यूनिकेंटल स्टूडियो में वीडियो शूट हुआ, उसमें कुर्सियों को लाठियों से सम्मानित किया गया। बीएमसी ने स्टूडियो के टेरेस और बेसमेंट के अवैध निर्माण को तोड़ दिया और शिवसेना के विधायक मुर्जी पटेल ने मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराकर कामरा की डर्टी कॉमेडी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बात तोड़फोड़ पर आई। कुणाल कामरा से माफी मांगने के लिए कहा गया, तो कामरा ने भी कह दिया, हार नहीं मानूंगा और माफी नहीं मांगूंगा। कुणाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अजित पवार ने एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के बारे में कहा था। मैं भीड़ से नहीं डरता, मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। कामरा ने माफी मांगने से इनकार किया तो शिवसेना का उद्धव गुट एक्टिव हो गया और कहने लगा कि कोई मजाक करेगा तो आप क्या कानून अपने हाथ में लेंगे, किसी को माफी मांगने के लिए मजबूर करेंगे? जिसके जवाब में एकनाथ शिंदे के शिव सैनिकों ने कहा, माफी तो मांगनी पड़ेगी, नहीं तो अपने स्टाइल में समझा देंगे। वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम हमारे स्टाइल से उनको बताएंगे। माफी न मांगने की बात करना वो उनकी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको शिवसेना छोड़ेगी। कामरा ने कॉमेडी के नाम पर भद्दे मजाक किए तो सोशल मीडिया ब्रिगेड भी एक्टिव हो गई। कुछ कॉमेडी के पुराने वीडियो पोस्ट किए गए और सरकारों को कॉमेडी से मिलने वाली छूट के तराजू पर तौला गया। मटीरियल, देयर इज अ होल प्रोसेस। हम लिखते हैं, 3-4 महीना नया कंटेंट लिखते हैं, फिर वो 1 घंटे का शो बनता है, फिर वो शो के साथ हम टूर करते हैं ऑल ओवर इंडिया। वंस द टूर इज ऑलमोस्ट ओवर, देन वी रिकॉर्ड इट, टेप इट, देन पुट इट ऑन यूट्यूब एंड देन गो टू जेल। सो देयर इज अ विवाद के बाद एकनाथ शिंदे ने भी मीडिया में बयान दिया और तोड़फोड़ की आलोचना की। लेकिन किंतु परंतु के साथ एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं तोड़फोड़ की आलोचना करता हूँ, बोलने की स्वतंत्रता है, मगर हर चीज की सीमा होनी चाहिए। मैं भी व्यंग को समझता हूँ, मगर किसी के खिलाफ बोलते वक्त एक शिष्टाचार होना चाहिए, वरना क्रिया ही प्रतिक्रिया की वजह बनती है। पुलिस ने कुणाल को आज पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अभी पुलिस से 7 दिन का समय मांगा है। और कामरा की इस डर्टी कॉमेडी के एपिसोड ने सियासत के अकाउंट पर भी उनके खिलाफ एक नया एपिसोड अपलोड कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे कुणाल कामरा की मुसीबत बढ़ गई है। पुलिस ने उनको नोटिस देकर बुलाया है, मगर जिस तरीके से सरकार की मशीनरी उनके खिलाफ सक्रिय हो गई है, ऐसे में कामरा की गिरफ्तारी दूर नहीं। मगर पहले समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया, और अब कुणाल कामरा केस से साफ हो गया है कि अब कुछ भी बोलने, अपलोड करने से पहले 4 बार सोचिए जरूर।
आपकी कॉमेडी यदि किसी की खिल्ली उड़ाएगी तो फिर आपकी भी मुश्किल बढ़ जाएगी। मगर आप ये ना कहिएगा कि कॉमेडी तो हंसने हंसाने के लिए ही होती है।